हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन किएत गॉदेस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के नए राइवल अभी अपने फ़ोन में एमसी के पोस्ट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा। उसका साहस भी कैसे हुआ मुझे बार बार कहने का, थोड़ा सा इंतजार करो। क्या ये औरत उसके साथ सो या नहीं है जिसने पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया था? डैम इट। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी के नए राइवल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक लड़की यहाँ भी मैसेज करती हुई किससे कहने लगा, क्या कोई यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 13 और रूम नंबर 205 में आ सकता है और मेरे लिए एक बोतल पानी को ला सकता है? मेरे पास यहाँ पर हो सियोंग झेंकुई वाटर है, एक कूलिंग मशीन और बाकी सारे आइटम भी हैं। मैं किसी भी चीज़ के साथ तेज करने के लिए तैयार हूँ। उसे वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के राइवल अभी इस मैसेज को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो लड़की आप वो सारी चीज़ों की पिक्चर को लेकर उसे डालते हुए कहने लगा, यहाँ पर मेरा प्रूफ है, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। उसी वो हम लोग उस पिक्चर के अंदर उस लेडी के पाँव को भी देख पाते हैं। और फिर आप एमसी उस लेडी के पाँव को देखने के बाद उस लेडी से कहने लगा, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें पहले मुझे अपने फेस को दिखाना पड़ेगा। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की अपना खुद का एक पिक्चर डालने लगा जिस चीज़ को दिखा तो इस टाइम पहले से एमसी को बताया जाते हैं। इस लड़की का नाम यहाँ पर लीन वही है जो एक डॉक्टर हैं। उसी पर वो लड़की आप एमसी से पूछने लगा, क्या इतना काफ़ी है? जो सुनने की अगली पल एमसी और एमसी के राइवल दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, एक खूबसूरत लड़की जरूर मेरा होने वाला है। सच में दोस्तों, दोनों इंसान यहाँ पर बहुत बहुत हारकी हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के राइवल के पास कुछ मिट्टी से बने हुए इंसान आने के बाद एमसी के राइवल से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से पेंगोलिन को रिसीव कर सकते हैं जिसे हमारे गैंग ने खो दिया था। जो चीज़ हमें यहाँ पर अलाउ करने वाले हैं हमारे पोर्टेज की जो कैपेसिटी है उसे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने में। जो मस्टर यहाँ पर आप भी बिल्डिंग 13 के अंदर बहुत सारे जायंट आर्मी हैं, प्लीज़ हमें भी आपके साथ लेकर चलिए। जो सुनने के बाद और दो इंसान भी कहने लगा, हाँ यो मास्टर हमें ले चलिए। उसी वो इन तीनों मिट्टी से बने हुए इंसान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये सारे फिल्म गैंग के मेंबर हैं जिनके पास B+ पर्यांक की पावर है। अगली पर उन सभी की बातों को सुनने के बाद ये यो मास्टर अभी अपने दिन किताब देखते हुए एक अजीब सा फेस बनाकर उन तीनों से कहने लगा, मेरी फिल्म के सामने हर एक चीज़ को सबमिट करना पड़ेगा। कुछ मामूली छोटे तारमित और मेरे सामने क्या ही कर सकता है। तुम लोग सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं ज़रूर उस औरत को लेकर बहुत जल्दी वापस आने वाला हूँ और उस औरत के साथ मुझे वहाँ पर पेंगोलिन भी जरूर मिलने वाला है। और फिर आप अपनी यो मास्टर को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद एक अकेले मैन अपने और एक साथी किताब देखते हुए उससे कहने लगा, बाजार से स्पॉइल्ड बच्चा सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट बनता जा रहा है। क्या उसे नहीं मालूम है उसके B रैंक के फायर स्किल को यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए हमें कितनी सारी A रैंक की क्रिस्टल कोड को इस्तेमाल करना पड़ा है? जो सुनने की बात दूसरा सॉयल मैन आप थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हमारी यो मास्टर सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे लेकिन हम लोग इतना एरोगेंट नहीं बन सकते हैं। अगर वहाँ पर उनके साथ कुछ भी होता है तो फिर हमारे लिए हमारे गैंग लीडर को इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। जो सुनने की बात तीसरा सॉयल मैन थोड़ा सा परेशान होकर बाकी दोनों से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच कहा उसने, इसलिए हम सभी को अभी हमारे यो मास्टर को बहुत ज़्यादा शांत रह को फॉलो करना पड़ेगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सामने एक टूटी हुई बिल्डिंग की किताब देखते हुए जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा, डैमेज किस तरह की चीज़ यहाँ पर इतने बड़े होल को बना सकता है? उसी वह इस पैलेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये बिल्डिंग नंबर 13 के सेकंड फ्लोर का सीन है। यानी दोस्तों एमसी अभी मिस लीन वही को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे टारमाइट जिसे देखने बड़े मॉन्स्टर अभी एमसी को चारों तरफ से खेल लिया था। उसी वो उन सभी टारमाइट मॉन्स्टर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये सारे टारमाइट मॉन्स्टर हैं जिनका रैंक अभी C है।
अगली को अब हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सॉरी के अंदाज से बहुत ज़्यादा ही थानदार पहाड़ को रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, तो फिर इस काम को यहाँ पर एक टर्माइट ने किया है, इसे अभी मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का ये थानदार रहते देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अभी अपनी एक ही थानदार रहते की मदद से यहाँ पर बहुत से टर्माइट मॉन्स्टर को मार डाला है। सच में दोस्तों एमसी का ये पावरफुल अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हमें आप जमीन के नीचे और एक मॉन्स्टर को दिखाता है जो अभी यहाँ पर बहुत सारे एक को दे रहा था। उस मॉन्स्टर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर एंड क्वीन है जिसका रैंक बी है। और फिर एमसी आप उस एंड क्वीन के ताम देखती हुई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करती हुई खुद से कहने लगा, मेरे दौर के सामने अभी एक बी रैंक क्रिस्टल कोर खुद आ चुका है, मुझे किसी भी हालत में इस चीज़ को आप बर्बाद नहीं करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपने सॉरी के अंदर से अपने थानदार पावर को बहुत ज़्यादा आलिश कर उस एंथ क्वीन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ से वो एंथ क्वीन थोड़ा सा गुस्से में एमसी की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन क्रिएट गॉडेस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने पूरे शानदार पावर को रिलीज कर उस एंथ क्वीन पर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से वो एंथ क्वीन बहुत दूर जगह गिरने लगा। और फिर एमसी अपने सामने उस एंथ क्वीन की क्रिस्टल कोर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये बी इनके क्रिस्टल कोर हैं, ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो क्रिस्टल कोर आप अपने आप उस वॉच के अंदर जाने लगा जिसे अभी सिस्टम ने एमसी को दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा शौक होकर उस वॉच की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो किस लिए इस ब्रेसलेट के पास सिर्फ यही एक फंक्शन है, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अभी तो इसके बाकी से फंक्शन को डिस्कवर नहीं कर पाया हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने एक जायंट आर्माडिलो आ जाता है, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये बी रैंक प्लस के एक जायंट पेंगोलिन है जो असल में टार्मिट्स की नेचुरल एनिमी होता है। उसी पर इस जायंट पेंगोलिन को अपने सामने देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और हम लोग देख पाते हैं उस जायंट पेंगोलिन ने अभी उस एंथ क्वीन के शरीर को अपने लंबे से जीभ के साथ पाकर को रखा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस जायंट पेंगोलिन ने अभी उस एंथ क्वीन के पूरे शरीर को खा लेता है। सच में दोस्तों ये जायंट पेंगोलिन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो जायंट पेंगोलिन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एमसी तक आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस जायंट पेंगोलिन ने अभी अपने बहुत बड़ी जीभ को से साथ एमसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एमसी आप बहुत ज़्यादा घबरा कर उस जायंट पेंगोलिन की तरफ देखती हुई अपने दांतों को पीसते हुए उस जायंट पेंगोलिन से कहने लगा,
तुम आप भी यहाँ पर मुझे खाना चाहती हो? क्या तुम सच में मरना चाहती हो? अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस जायंट पेंगुइन ने अभी अपनी जीभ की मदद से एमसी को पकड़ने के बाद एमसी को अपने फीट में बिठाने लगा। जिस सीन को देखने के बाद एमसी खुद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस जायंट पेंगुइन ने अपने बड़े से जीभ के साथ आप एमसी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टम लेडी से पूछने लगा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? जो सुनने के बाद सिस्टम लेडी अभी एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, तुमने यहाँ पर एंथ क्वीन को मारा है और अभी इस जायंट पेंगुइन को लग रहा है तुमने उससे उतनी बड़ी खाने को ऑफर किया था और इसीलिए तुम्हें रिप्ले करने के लिए इस जायंट पेंगुइन ने अभी तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है। इस पेंगुइन के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की पावर है। इसके पास हाई डिफेंस भी है और ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर तानिस को भी कैद कर सकता है, जिसके अंदर तुम चाहो तो अपने खुद के लिए बंकर को भी बना सकती हो और ये लोग यहाँ पर एक एसेंशियल माउंट बन सकता है तुम्हारे घर और तहवील के लिए। अगली पर एमसी आप सिस्टम लेडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सिस्टम लेडी से कहने लगा, मैंने इस बार सच में अपनी इस ट्रिप के अंदर जैकपॉट को हिट कर दिया है। और फिर एमसी आप उस पेंगोलिन की तरफ देखती हुई उस पेंगोलिन से कहने लगा, सौती जिया अभी यहाँ पर रूम नंबर 205 की तरफ चार्ज करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वही मास्टर आप यहाँ पर आकर अपने हाथ में अपने फायर पार को रिलीज कर एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, हे लोली एंथ कोई के, ये मेरा पेंगुइन है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस मास्टर के इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो पेंगुइन अभी उस मास्टर की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर वो मास्टर आप अपने हाथ में अपने फायर पार को और भी ज़्यादा अनलिस्ट करती हुई एमसी ताप देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ 3 तो काउंट करने वाला हूँ, उससे पहले उसके बैग से उतर कर आ जाओ। 1 2। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उसी पेंगुइन ने खुद अभी उस मास्टर को अपने हेड से एक हेडबट मार डाला था, जिसकी वजह से वो मास्टर बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों पेंगुइन यहाँ पर उस मास्टर से बहुत ज़्यादा ही नफरत करता है। अगली पर उस आदमी को यहाँ पर देखने के बाद एमसी यहाँ सिस्टम लेडी से पूछने लगा, वो आदमी कौन यहाँ पर जो दूसरे इंसानों से उसके चीज़ को मांग रहा था? अपने मुंह को खुलते ही जो सुनने के बाद सिस्टम लेडी आबिद को थोड़ा सा परेशान होकर अपने सर पे हाथ रखती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है, वो शायद यहाँ पर कोई पोजार हो सकता है जिसके सर के कुछ स्क्रू पूरी तरह से लूज हो चुका होगा। और फिर हमें आप मिस लिनफे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस लिनफे की हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था और मिस लिनफे थोड़ा सा धीरे से कहने लगा, कोई मुझे पानी दो अभी। सच में दोस्तों अभी इस सीन के अंदर मिस लिनफे सही से बात भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ मिस लिनफे को माउथ टू माउथ पानी देने लगा। सच में दोस्तों एमसी किसी मौका को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। शायद मुझे लग रहा है आप एमसी इस दुनिया में सबसे बड़ा थारकी इंसान हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं पानी पीने के बाद मिस लिनफे अभी अपनी आंखों को खोलने के बाद एमसी को अपने मुंह के करीब देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा शर्माने भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस लिनफे आप एमसी को खुद से दूर फेंकती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, पार्वत कोई के। सच में दोस्तों एमसी अभी मिस लिनफे को छोड़ने के लिए भी तौबा नहीं था। और फिर एमसी यहाँ मिस लिनफे को समझाते हुए कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे दोनों थ्रोट यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसके वजह से मुझे तो अभी तुम्हें इस तरह से पानी को फीड करना पड़ा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर तुम जरूर यहाँ पर बिना पानी की वजह से मरने वाले थे।
और क्या मैं सिर्फ तुम्हें इस तरह से मरते हुए देखने वाला था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस लिन पे यहाँ भी अपने मुंह पर अपने हाथ को रखते हुए बहुत देर शर्माने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को मिस लिन पे यहाँ एमसी की किताब देखती हुई थोड़ा सा शर्माती हुई एमसी से कहने लगा, तो फिर तुम अगली बार ऐसा करने के लिए थोड़ा सा भी अलाउड नहीं हो। उसी वो सिस्टम ने दी मिस लिनपे को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, इसका नाम लीन वही है यहाँ पर, इसका एज 25 है, इसका लुक्स 9.2 है और मोरालिटी 10 पॉइंट है, इसकी ओवरऑल स्कोर यहाँ पर 9.6 है। ये यहाँ पर बाइंडिंग रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट कर रहा है। क्या हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग कर सकते हैं? सच में दोस्तों इस चीज के अंदर अभी यहाँ पर सिस्टम निधि बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप सिस्टम निधि की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला सिस्टम से कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में पूछने की भी ज़रूरत है? अभी उसके साथ बाइंड करो। जो सुनने की बात सिस्टम निधि आप एमसी से कहने लगा, बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है, हमारे पास आप मेडिकल सिस्टम भी आ चुका है जो आप सिस्टम पेज के अंदर प्लेस कर दिया गया है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी के स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वही यंग मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी फायर पार को रिलीज कर अभी रूम नंबर 205 यानी एमसी जहाँ पर है उसी तरफ आ रहा था और जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम लोली एंड कोई के या तो भी आगो, तुम अपनी घुटने पर बैठ कर मुझसे भीख भी क्यों ना मांग लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसी को आप उस यंग मास्टर को यहाँ पर नोटिस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर ये यंग मास्टर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन केत गॉडेस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो यंग मास्टर अभी बहुत देर गुस्से में अपने हाथ के अंदर से अपने फायर पावर के साथ एमसी और मिस लिन वही किताब ऐसे करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, आप तो नरक में जाने वाले हो। सिर्फ अपनी तरफ इस एतेक को आते हुए देखने के बाद एमसी यहाँ पर पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर एमसी आप मिस लेन ओई को वो सैदे के रास्ते से दूसरी तरफ फेंकती हुई जोर से चिल्लाकर मिस लिन ओई से कहने लगा, यहाँ पर आपने ख्याल रखना। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस सैदे को अपने सामने देखने के बाद मिस लिन ओई अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो यौम मास्टर आप लीन ओई की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस लिन ओई से कहने लगा, ब्यूटी मुझे यहाँ पर माफ़ कर दो, मैंने लगभग गलती से तुम्हें यहाँ पर हाथ कर दिया था। अभी यहाँ पर मेरे साइड में आ जाओ, मैं झेंग वांग चेंग तो यहाँ पर किसी भी तरह से एक औरत को हाथ नहीं करना चाहता हूँ। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप झेंग वांग चेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस ली ने थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर झेंग वांग चेन से कहने लगा, उसने मुझे पहले ढूंढा था और वो यहाँ पर मेरा सेवियर है, मैं किसी भी तरह से उसे यहाँ पर अबांधन नहीं कर सकता हूँ। उसी वो आप इस बात को सुनने के बाद एमसी मिस लीन ओई की तरफ देखती हुई थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा,
ये चीज़ थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। ये औरत यहाँ पर सच में डिपेंडेबल हैं। सिर्फ वो सिस्टम ने दी अपने एक सिस्टम प्लान से एमसी कहने लगा यहाँ पर होस्ट ने जिस इंसान को चूज किया है वो सच में यहाँ पर एक्सीलेंट है। और फिर आप मिस लिन ओई की इस तरह की बात को सुनने के बाद आप जेंग वांगचेन बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर मिस लिन ओई से कहने लगा और तुम्हें क्या लगता है तुम अभी जिस 150,800 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग के अंदर सो रही हो वो अभी मेरे पूरे चैंग फैमिली के प्रॉपर्टी हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जेंग वांगचेन अभी अपनी सोरी के अंदर से अपने फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। अगली को आप अपनी उस फायर वेव के साथ मिस लिन ओई पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर जेंग वांगचेन कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से रिपोर्ट करने का। क्या तुम सच में यहाँ पर बनना चाहती हो। उसी वो उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद मिस लिन ओई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथ में अपने शानदार पावर को रिलीज कर बहुत ही आसानी से जेंग वांगचेन की उस फायर वेव को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर जेंग वांगचेन से कहने लगा यहाँ पर पहले से एपोकलिप्स आप शुरू हो चुका है ब्रो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपनी सीओ की पर्सोना को इस तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो। आप एमसी की इस तरह के पावर को देखने के बाद जेंग वांगचेन और भी ज़्यादा गुस्से में आकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा ये चीज़ फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे जैसे बहुतों फिदास काम से जो इसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगली पर जेंग वांगचेन अभी अपने हाथ में अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा फिल्म सी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेंग वांगचेन की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जेंग वांगचेन ने यहाँ पर अपनी फायर पावर के साथ बहुत ही आसानी से एमसी और मिस लिन ओई को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था और फिर एमसी आप थोड़ा सा चिढ़ती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर से आप भागने की कोई भी रास्ता नहीं है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को एमसी आप अपनी चाहता हूँ अपने डिफेंस शील्ड को ओपन करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा डिफेंस। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जेंग वांगचेन की वो फिल्म पावर एमसी के डिफेंस शील्ड के साथ उगाने के बाद वहाँ पर से धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर आप सिस्टर ने दी एमसी ताप देखती हुई एमसी कहने लगा होस्ट को हम लोग यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं क्योंकि होस्ट ने यहाँ पर एक ऐसे गॉडेस को पिक कर लिया है जिसके पास यहाँ पर अभी एक एनोमोलियस हीलिंग एबिलिटी है। उसी वह सिस्टम ने देखी इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यानी दोस्तों उस शील्ड को यहाँ पर एमसी ने नहीं बनाया है, उस शील्ड को मिस ओई ने बनाया है। अगली को आप मिस ओई अपने पावर को बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस्तेमाल करती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा मेरी एबिलिटी अभी यहाँ पर पूरी तरह से अनरिलायबल हैं और मैं अभी इसे सिर्फ कुछ ही देर के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस ओई से कहने लगा ये चीज़ काफ़ी है मेरे लिए। और फिर एमसी यहाँ मिस ओई को यहाँ पर एक क्रिस्टल कोर को खिलाने लगा और कहने लगा इससे पहले खा लो। उसी वो इस सीन को देखने के बाद सिस्टम लेती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सिस्टम ट्रेन से एमसी से कहने लगा होस्ट ने यहाँ पर गॉडेस लिन ओई को एक बी रैंक के क्रिस्टल को दे दिया है जिसके वजह से होस्ट ने यहाँ पर 100 को रिटर्न को तैयार कर दिया है और होस्ट को इसके बदले में
बी रैंक के 100 क्रिस्टल कोर आप मिल चुका है। अगले पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने स्टोरी के अंदर अभी यहाँ पर बहुत सारे बी रैंक के क्रिस्टल को एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी गोल्डन लाइटिंग की पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा अब यहाँ पर हमारी बारी आ चुका है उसे मारने का। उसी वो एमसी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा चैन कुया की रैंक आप बारकर ए बन चुका है। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर अब ए रैंक के एबिलिटी यूजर बन चुका है। अगली पर एमसी आप यहाँ पर झैंग वांगचेन के ऊपर अपने थानदार पावर के साथ अटैक करने लगा। जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एमसी अभी यहाँ पर थानदार स्टॉर्म डोमेन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों एमसी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ MC कैन केएस गॉडेस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के अभी इतने खतरनाक पावर को देखने के बाद झैंग वांगचेन बहुत ज़्यादा घबरा कर एमसी की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा प्लीज़ मुझे छोड़ दो यहाँ पर। मैं जो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। मेरे डैड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे मैं तुम्हें किस्तार को दे सकता हूँ। मेरे डैड के पास बहुत सारे किस्तार को हैं। सच में दोस्तों एमसी के इतना खतरनाक पावर को देखने के बाद झैंग वांगचेन के अभी फात को चौसठ जरूर हो चुका है। और फिर आप झैंग वांगचेन की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद एमसी अपनी दोनों आंखों में अपने गोल्डन लाइटिंग के पावर को एक्टिवेट करने के बाद अपनी एक चुटकी बजाती हुई जोर से चिल्लाकर झैंग वांगचेन से कहने लगा तुम्हारी चीज़ें मेरे लिए अभी पूरी तरह से ओथलेस बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब आसमान से हम लोग देख पाते हैं एक थंडर बोल्ट का अटैक अभी झैंग वांगचेन की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। उसी वो इस अटैक को देखने के बाद झैंग वांगचेन बहुत ज़्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए। मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपनी मिट्टी की पावर को इस्तेमाल कर झैंग वांगचेन को वहाँ पर कवर करते हुए जोर से चिल्लाकर झैंग वांगचेन से कहने लगा योंग मास्टर। सच में दोस्तों इस मिट्टी के बेर ने अभी यहाँ पर एमसी की जो थानदार की अटैक था उसे बहुत ही आसानी से काउंटर कर लिया है। और फिर आप झैंग वांगचेन की वो तीनों सार्वेंट झैंग वांगचेन के पीछे यहाँ पर आकर झैंग वांगचेन की तरफ देखती हुई झैंग वांगचेन से पूछने लगा यो मास्टर क्या आप ठीक है यहाँ पर। उसी पर अपने पीछे अपने तीनों सार्वेंट को देखने के बाद झैंग वांगचेन पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप झैंग वांगचेन बहुत ज़्यादा गुस्से में उनमें से एक सार्वेंट के मुँह पर जोर से एक थप्पड़ को मारते हुए आप चिल्लाकर कहने लगा कौमी ने कोई के किस लिए तुम लोग इतना देर से यहाँ पर आए हो। क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर एक बेवकूफ़ बनते हुए दिखना चाहती हो। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।
आप अपनी यौमस्त इस तरह की बात को सुनने के बाद वो इंसान थोड़ा सा परेशान होकर अपनी यौमस्त से कहने लगेगा आपके साबुत ने तो अपनी गलती को एडमिट कर रहा है। उसी बाकी दिनों सोहेल मैन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगेगा बेवकूफ स्पॉइल बच्चे कोई के क्या तुम खुद वो इंसान नहीं हो जिसने हमें नहीं कहा था तुम्हें फॉलो ना करने के लिए? क्या ये हमारी गलती है तुम्हें हम लोगों ने इतना देर से फॉलो कर रहे थे? सच में दोस्तों ये दोनों इंसान भी अभी अपनी खुद की यौम स्टार झैंग वांगचैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। अगली को आप झैंग वांगचैन एमसी के ताब अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर अपने तीनों साबुद्दीन से कहने लगेगा उसे अभी मार डालो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी सीरियस फेस बनाकर उन सभी इंसानों के ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो तीनों सोहेल मैन अभी अपनी यौम अस्तर की इस तरह की उदार को सुनने के बाद एक दूसरे के साथ मार्च होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगले पर आप हम लोग देख पाते हैं वो तीनों सोहेल मैन अभी यहाँ पर एक दूसरे से मार्च होने के बाद एक बहुत बड़े सोहेल जायंट में बदल जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से रोड भी करने लगा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर झैंग वांगचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी और मिस लिन ओई अभी एमसी के पेंगोलिन मॉन्स्टर के ऊपर बैठने के बाद वहाँ से जाने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद वो सोहेल मैन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी पीछा कर रहा था। अगली पर आप वो सोहेल मैन अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल कर चारों तरफ से एमसी के पेंगोलिन मॉन्स्टर को घेरने की कोशिश कर रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी उस सोहेल मैन के कांधे पर झैंग वांगचैन खुद खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों झैंग वांगचैन अपनी खुद के साबुद्दीन को अपने माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस लिन ओई की तरफ देखती हुई मिस लिन ओई से कहने लगा हाई टेम्परेचर यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा ही एडवांस तेजिया से यहाँ पर सैंड चारों तरफ है अभी और सैंड यहाँ पर लाइटिंग से थोड़ा सा भी नहीं दौड़ता है। जो सुनने के बाद मिस लिन ओई अभी थोड़ा सा परेशान होकर एमसी के हाथ को पकड़ कर जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा उससे भी ज़्यादा जोरी चीज़ यहाँ पर अभी टेम्परेचर पहले से ही 80 डिग्री के ऊपर जा चुका है और मैं अभी अपने बहुत ज़्यादा अमाउंट को खो चुका हूँ तुम्हें हील करने की वजह से। और फिर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर उस सैंड की ताब देखती हुई खुद से कहने लगा अगर यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा हमें पानी मिल जाता। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन सभी सैंडमैन ने मिलकर एमसी को चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बहुत बड़े सैंडमैन ने अभी अपने सैंड के पावर के साथ एमसी के पेंगोलिन मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लिया था और ऐसा लगा था उसे यहाँ पर एक पिजन के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस जायंट सैंडमैन ने सच में यहाँ पर एमसी और एमसी के पेंगोलिन मॉन्स्टर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। जिस सीन को देखते हुए झैंग वांगचैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराया था। और फिर आप झैंग वांगचैन अपनी फायर पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा यहाँ पर चारों तरफ सैंड है तुम आप कहाँ पर भाग सकती हो। जब सैंड फायर से मिलता है तो फिर ये यहाँ पर जरूर 1000 डिग्री तो पहुँचने वाला है और हम लोग आप तुम्हें यहाँ पर उसके अंदर ही साबुत कर मारने वाले हैं। और फिर आप झैंग वांगचैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिन वही थोड़ा सा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा मुझे यहाँ तो भी तुम्हारे नाम के बारे में नहीं मालूम है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ भी मिस लिन वही से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मेरा नाम यहाँ पर चैन कोई है और तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर एलमान को चेक किया था बाहर निकलने से पहले। अगली पर एमसी आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिस लिन वही से कहने लगा उसमें कह रहा था मेरे पास अभी ग्रेट फॉर्चून है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पानी आ रहा था
जिस चीज़ की वजह से उस सैंडमैन की पावर धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से रिस्टोर होने लगा था और एमसी के वो जायंट पेंगोलिन अभी उस सैंडमैन के कब्जे के अंदर से रिलीज हो चुका था। अगली पर मिस सू अभी यहाँ पर मिस क्वान को दिखाती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा क्वान ने यहाँ पर अभी एक क्वाता टाइप की एबिलिटी को एवकेन कर लिया है और उसने बची हुई क्रिस्टल कोर को भी इस्तेमाल कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस क्वान अभी अपने हाथों के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी को छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था वो अभी यहाँ पर एक समुद्र को बांध सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस क्वान बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।